हेलो स्टूडेंट्स, समय हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। और वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑफ यू। ये इवेंट इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो यूपी कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी जिनको ये सुनकर थोड़ी खुशी भी हुई और थोड़ी घबराहट भी कि यूपी कांस्टेबल की आयोग के द्वारा परीक्षा की तिथि तय कर दी गई है। यानी यूपी कांस्टेबल का जो एग्जाम है उसकी डेट आउट हो चुकी है, जो कि 8 जून, 9 जून और 10 जून रहने वाली है। तो 8, 9, 10 में आप लोगों का एग्जाम है। तो पहले तो मुझे ये बताओ कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको खुशी हुई है ये जान के कि पेपर की डेट आ गई, और कितने ऐसे हैं जिनको भी धक धक हो रहा है कि यार ये तो एग्जाम की डेट बहुत जल्दी आ गई है, कुछ ऐसा। चलो, तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है आपकी 8, 9, 10 जून को यूपी कांस्टेबल आप लोगों का एग्जाम रहने वाला है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज, और मैं आपको रीजनिंग पढ़ाती हूं तो मैं यूपी कांस्टेबल में रीजनिंग की बात करूंगी कि रीजनिंग के सब्जेक्ट के अंदर आप कैसे ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। अभी हम 60 दिन की प्लानिंग की चर्चा करेंगे, यानी बात करेंगे, क्योंकि उसके बाद का जो समय रहेगा उसमें स्पीड बढ़ानी होगी। तो यहां पर अगर मैं ओवरऑल आपको एग्जाम के पैटर्न की बात करती हूं, सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन, सामान्य हिंदी 37, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता के 38 क्वेश्चन, वही मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलिप्तता और तार्किक क्षमता के 37 क्वेश्चन। यानी 37 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे जाते हैं। और केवल 37 ही नहीं, मैथ्स में भी जो आपके ये 6 से 7 क्वेश्चन होते हैं ये भी आपके पूछे जाते हैं रीजनिंग के ही। कुल मिलाकर यहां पर अगर आप देखो तो आपको 45 से 48 क्वेश्चन रीजनिंग के देखने को मिलेंगे यूपी कांस्टेबल के अंदर, जिसके अंदर आपका वर्बल रीजनिंग भी है, नॉन वर्बल भी है, यानी चित्र वाली रीजनिंग भी है, आपकी लॉजिकल, कथन निष्कर्ष, कथन पूर्वधारणा, कथन तर्क वाली रीजनिंग भी है। ये टोटल रीजनिंग है जो आपकी यूपी कांस्टेबल के द्वारा पूछी जाती है। ठीक है, पेपर जो है आपका ऑफलाइन होगा, यानी ओएमआर शीट पर होगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2 घंटे का समय मिलेगा, 150 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। ठीक है, बात करते हैं रीजनिंग के सिलेबस के बारे में जो आपको दिया गया यूपी कांस्टेबल में। अब देखो कई जगह तो ये क्लियर ही नहीं हो पा रहा है आप लोगों को कि यूपी कांस्टेबल के सिलेबस में जो आपका मानसिक अभिरुचि का पार्ट है वो आएगा या नहीं आएगा। मैं आपको बताती हूँ साफ कि मानसिक अभिरुचि का जो चैप्टर पहले यूपी कांस्टेबल के सिलेबस में दिया जाता था, इस बार नहीं है। ये आपको सिलेबस दे रखा है यूपी कांस्टेबल का आयोग के द्वारा। चाहो तो आप इसकी वेबसाइट पर जाके देखना, इसमें कोई भी ऐसा चैप्टर का नाम नहीं है जो मानसिक अभिरुचि वाला हो, यानी मानसिक अभिरुचि नहीं है तभी तो चैप्टर नहीं दिया इन्होंने। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है जो कि रीजनिंग में पूछा जाएगा, जिसमें आपका संबंध यानी ब्लड रिलेशन से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, जिसके अंदर असमान को चिन्हित करना है, श्रृंखला को पूरा करना है, कोडिंग डिकोडिंग के आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो कोडिंग डिकोडिंग पूछ लिया जाता है, डायरेक्शन दिशा व दूरी के आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रक्त संबंध से रिलेटेड आते हैं 3 क्वेश्चन, इसमें सब पूछ लेता है यूपी कांस्टेबल में। प्रीवियस उठाकर देखना, जो डायरेक्ट ब्लड रिलेशन होता है रक्त संबंध, जो सिंप्लीफिकेशन होता है A+B, A-B वाले क्वेश्चन, और जो इशारे वाले होता है ना, कि A ने B की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो मेरे इकलौते भाई के दादा के इकलौते बेटे की बेटी है, तो वो मेरी क्या लगेगी। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है। इसके बाद वर्णमाला पे आधारित प्रश्न आते हैं, ABCD वाले हो गए। टाइम यानी क्रम पर आधारित कि B जो है वो बाएं से 9वें नंबर पे है, दाएं से 7वें नंबर पे है, टोटल पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे होंगे। डायग्राम और चार्ट यानी वैन आरेख पर आधारित जो प्रश्न होते हैं। मैथमेटिकल यानी गणितीय योग्यता पर आधारित और आपके क्रम व्यवस्थित करने वाले प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ये पूरा मैं आपको सिलेबस बता रही हूं ताकि आपको एक एक चीजें ध्यान रहे, ये पूरे कंप्लीट करने हैं। ठीक है, समरूपता हो गई, समानता हो गई, भिन्नता है, आपके आकृति से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, ब्लड रिलेशन आकृति के अंदर जो मिरर इमेज आती है, दर्पण प्रतिबिंब, वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब, पेपर को मोड़ के काटना है, खोलने पर कैसी आकृति दिखेगी,
3 टुकड़े दे दिए, बोलेगा इसको जोड़कर कौन सी आकृति बनेगी। ये वाले जो चित्र वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी इसके अंदर पूछे जाते हैं। डिसीजन मेकिंग, जैसे आपने क्वेश्चन पिछली बार भी देखे थे कि आप एक कंपनी में किसी व्यक्ति की भर्ती करवा रहे हैं, उसकी योग्यता देखनी है, वो 10वीं पास हो, भारत में कहीं भी काम करने को तैयार हो, सैलरी उसको 20,000 तक मिले, उसमें उसे कोई दिक्कत ना हो, और महीने में केवल 4 ही छुट्टी ले। तो ये सारी चीजें देखकर ही आप किसी इंसान की भर्ती करोगे। तो ये क्वेश्चन हो गए। इसमें दृश्य वाले हो गए, पर्यवेक्षण हो गया, संबंध पर आधारित अर्थमेटिक रीजनिंग वाले हो गए, शब्द और आकृति पर आधारित अंक गणितीय श्रृंखला हो गई, और अमूर्त विचारों और प्रतीकों उनके संबंधों पर सामंजस्य की क्षमता, कथन निष्कर्ष, कथन तर्क, कथन पूर्वधारणा, कथन कार्रवाई जैसे प्रश्न आपके आयोग के द्वारा रीजनिंग के सिलेबस में यूपी कांस्टेबल के अंदर दिए गए हैं। अब थोड़ी मैं आपको वास्तविकता से थोड़ा रूबरू करवा देती हूं। देखो, आप सभी को पता है एग्जाम की तैयारी करनी है, आपको यह भी पता है कि एग्जाम की तैयारी करोगे तभी एग्जाम निकलेगा, बैठे रहने से तो नहीं निकलेगा। मैं आपको एक कट ऑफ जरूर दिखाऊंगी पिछले वर्ष वाली, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि पढ़ना है, बिना पढ़े नहीं होने वाला, और रातों रात पढ़ के एग्जाम नहीं निकला करते। तो यहां पर देखो, तीनों भर्तियों के बारे में कट ऑफ दे रखी है। जो आपकी 41,520 भर्ती निकली थी, उसमें जनरल की कट ऑफ देख लीजिएगा 225.00 थी। यहां पर अगर मैं बात करती हूं आपकी लगभग 50,000 की जो भर्ती निकली थी, उसमें पुरुष की कट ऑफ देख लीजिएगा 193.67 और महिलाओं की 180.40। जो आपकी 60,244 भर्ती थी, उसके री एग्जाम में जो पुरुष की कट ऑफ दी वो 222.75 और महिलाओं की 212.11। और इस बार तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, यानी ये नंबर बढ़ सकते हैं और बढ़ेंगे, क्योंकि नकारात्मक मार्किंग हटा दी गई है आपकी। ठीक है, आयु भी बढ़ गई है, यानी बच्चे फॉर्म फिल करे हैं काफी सारे, 38 से 40 लाख। तो आपको कंपटीशन तो देखने को मिलेगा। तो कोशिश यही करनी है कि कट ऑफ यही मान के चलो भाई, अगर आप 235 से प्लस नहीं करते हो, मैं कह रही हूं कोई भी कैटेगरी है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करना, ताकि फाइनल मेरिट तक टिके रहो। क्योंकि आपने स्कोर कर लिया, फिर आपकी दौड़ हो गई, उसके बाद पता चलता है यार मेरिट तो बढ़ गई हमारी। तो फाइनल मेरिट जो है वो इसी एग्जाम के ऊपर लगती है। इसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है, ताकि फाइनल मेरिट कितनी भी जाए, आपका सिलेक्शन निश्चित होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मैं आप सभी को बता देती हूं, अब जो आपके पास ये मौका है, ये वो मौका है जो आपको एकदम सही समय पर मिल गया। यानी एग्जाम डेट तुरंत इन्होंने अनाउंस कर दी, जैसे ही फॉर्म भरे जाने बंद हुए। फॉर्म इसके 30 जनवरी में बंद हुए थे भरने, और अगले ही दिन मतलब 2 या 3 दिन बाद ही इन्होंने फॉर्म आपको एग्जाम की डेट बता दी कि 8 जून में पेपर है। अभी हमारे पास है फरवरी का महीना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में पेपर है। यानी अब इन बचे हुए महीनों में आप लगकर तैयारी कर सकते हो। इतना जानने के बाद भी अगर आप पढ़ नहीं रहे हो ना, तो आप कहीं ना कहीं धोखा फिर खुद को दे रहे हो, क्योंकि आपको पता है बिना पढ़े एग्जाम निकलेगा नहीं। बहुत सारे बच्चे कंपटीशन में, उनसे आगे जाना है तो हमें तोड़ना पड़ेगा किस चीज को, मेहनत करने के रिकॉर्ड को अपने ही। ठीक है, डेली रात में सोने जाओ, सोचो कि आज आपने क्या उतना पढ़ा जितना एग्जाम निकालने के लिए पढ़ना चाहिए। ठीक है, इंसान खुद से झूठ नहीं बोल सकता और खुद